नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में जो है बिहार सरकार का कहना था कि 10 लाख नौकरी का जो है हम टारगेट दिए हैं, 10 लाख नौकरी पूरा ही करके छोड़ेंगे। तो देखिए बिहार में जो अभी नौकरी का जो है बम्पर भर्ती आ रही है। तरह तरह की वैकेंसी जो कि आ रही है, अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह का जो है वैकेंसी आ रही है। इस बार जो है अगर आप लोग का भी नौकरी पाने का लक्ष्य है तो वो 110% पूरा हो जाएगा, क्योंकि नौकरी ही इतना है कि आप बच नहीं पाओगे। आपको नौकरी किसी न किसी विभाग में मिल ही जाएगा। इसी बीच में देखिए एक जो है अभी वैकेंसी आई हुई है पंचायती राज विभाग की तरफ से 2 पोस्ट पे। पहला पोस्ट जो आपका होने वाला है, देखिए वो नया मित्र के पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी होगा, और दूसरा जो है आपका ग्राम कचहरी जो है, ये 2 पोस्ट पर जो आपका नई वैकेंसी आई हुई है। टोटल जो है 3630 पोस्ट पर जो है नई वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए इन दोनों का काम क्या रहता है, इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इन दोनों का काम क्या रहता है। देखिए ये लोगों का काम यही रहता है कि जो भी आपके ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, ये उन्हीं के अंडर में जो काम करते हैं। जैसे कि आप लोग को ये चीज पता होगा कि पहले जो हम अगर सरपंच के पास जाते थे किसी भी तरह का काम करवाने के लिए, जैसे कि पेपर से संबंधित हो गए, जैसे वंशावली ही आप एग्जांपल मान लो, तो वो आपका जो है वो अभी नहीं बनाएंगे। वो भेज देगा आपको, सीधा भेजेगा वो सचिव के पास, कहेगा पंचायत सचिव के पास जाइए, तो वहां पर जाकर के आपका बनता है। तो इसी तरह से जो है काफी सारा काम जो रहता है वो अब जो है आपका सरपंच का काम जो है इनको दे दिया गया है। इनको कचहरी सचिव को दे दिया, मतलब ये पंचायत सचिव इसको बोलते हैं, इनको दे दिया गया है। तो इन्हीं के माध्यम से काम होता है। तो इसी पोस्ट पर जो है आप लोग का वैकेंसी है। और दूसरा जो है नया मित्र का, अब देखिए नया मित्र का काम यही रहता है कि जो आपके पंचायत के सरपंच होते हैं, अगर मान लेते कोर्ट कचहरी संबंधित किसी प्रकार का उसको देख रेख करना रहता है, तो उनका जो है यही काम होता है कि मतलब वो कोर्ट कचहरी के रिलेटिव जो है काम होता है। और ये इनका काम जो रहता है वो पंचायत से रिलेटिव जो काम रहता है। सरपंच के अंदर मुखिया और सरपंच के अंदर ही ये लोग काम करते हैं। तो ये तो हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि कहां पर क्या इसका फंडा है। ठीक है, तो हम आपको बता ही दिए कि टोटल पोस्ट जो है आपका 3600 जो है 30 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका नया मित्र का मतलब पोस्ट जो है वो 2230 पोस्ट आपका नया मित्र का हो गया। ठीक है, और ग्राम ये कचहरी सचिव का जो पोस्ट है वो 1400 पोस्ट है। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 3630 जो है पोस्ट पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों को जो है अलग अलग पोस्ट पर दिया गया है। ये बिहार में जो है टोटल 36 जिला में जो है ये सीट रहने वाला है। बिहार के टोटल 36 जिला में जो है 38 जिला में नहीं है, 2 जिला को छोड़ दिया गया है। ये जो है टोटल 36 जिला में कौन कौन से जिला में है, कितना कितना सीट, वो हम आपको अभी बताते हैं। तो केवल यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि ये 36 को जिला है और 36 को जिला में ही ये पोस्ट पर जो है भर्ती होने वाला है। उनके बाद देखिए ये इनका लक्ष्य जो कहा गया है कि इनका लक्ष्य जो है 2 महीने के भीतर जो है सभी पोस्ट पर जो है जॉब लगने वाला। 2 महीने के अंदर जो इसका बहाली होगा उसी में आवेदन होगा, उसके बाद जो है लोगों को निपटा लिया जाएगा, मतलब फिक्स कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी में जो है ये आपका जो है एक नया मित्र जो है संविदा के आधार पर भर्ती होगा। वैसे तो ये 3600 पोस्ट जो है टोटल का टोटल पोस्ट जो है सभी संविदा के आधार पर ही होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेशली रूप से कहा गया है कि इनका जो होता है एक नया मित्र का संविदा के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक होगा। अब देखिए संविदा के आधार पर बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। संविदा का आधार का मतलब यही हुआ कि ये परमानेंट नौकरी आपको नहीं हुआ, पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी आपको नहीं हुआ। अब देखिए जैसे मुखिया ही बनता है, सरपंच ही बनता है, तो वो पूर्ण रूप से जो है सरकारी आदमी नहीं होता, केवल 5 साल के लिए आदमी होता है। उसके बाद अगर जनता चाहे तो उसको फिर उसे बना सकता है, और चाहे दोबारा जनता तो फिर उसे उसको बिगाड़ सकता है। तो वो 5 साल के लिए ही केवल जो है सत्ता में रहता है, 5 साल ही उसके पास पावर होता है। तो उसी को हम बोलते हैं संविदा के आधार पर बनता है। तो वही होता है इसमें भी। ये चीज तो आप क्लियर समझ गए। अब समझ लीजिए इसमें जो है आप लोग जैसे कि नया मित्र के लिए जो है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें नया मित्र का, तो नया मित्र जो है वो भारत का निवासी तो होना चाहिए। उसके बाद जो है बिहार का वासी पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसके पास बिहार का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फुल्ली वेरीफाइड सर्टिफाइड आदमी होना चाहिए कि वो भैया पक्का बिहारी है, तभी जाकर के काम बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सेम पंचायत से आप आवेदन करेंगे। आपके पंचायत में अगर वैकेंसी होगा तभी आप फॉर्म को भरेंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने पंचायत में फॉर्म को भरेंगे, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। किसी और जिला में निकला हुआ है, किसी और जिला का लोग जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि इनमें जो है एजुकेशन लेवल जो क्या क्या मांगा गया है। एजुकेशन लेवल दोस्तों अगर हम बात करें न्याय मित्र का, तो न्याय मित्र का देखिए यहाँ पर LLB यानी कि विधि द्वारा जो है स्नातक को डिग्री प्राप्त जो किए हुए हैं वो लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे। आपके पास स्नातक डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म को भरेंगे। किसमें? न्याय मित्र में। सचिव कचहरी जो है अगर आप 12th पास किए हुए हैं तो आप सचिव कचहरी का जो पद है उस पर आप फॉर्म को भरेंगे।
बाय द वे, अगर मान लेते हैं जो सचिव कचहरी के लिए फॉर्म भरेंगे, अगर वो लोग अगर इंटर के साथ साथ जो है ग्रेजुएशन भी किए हुए, तो उन लोगों को अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, जैसे कि आपका जो है कट ऑफ में दिया जाए या फिर अधिक में जो है आपको अधिक छूट दिया जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब। तो ये हम आपको इन्फॉर्मेशन आधा ही बताए हैं। अभी जो है इसमें केवल अभी आपको हम ये चीज बताना बाकी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना सीट है। तो उसके लिए हमें पीसी स्क्रीन पर जाना होगा, क्योंकि बोर्ड में इतना समा नहीं रहा है। बोर्ड इसको चेंज कर देंगे, हम बड़का वाला बोर्ड लगाएंगे। अगर हमसे कहीं कुछ गलती होता है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आगे हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त, पीसी स्क्रीन पर हम जान लेते हैं कि कौन से जिला में कितना सीट है। तो ये सूचना जो है दोस्तों वो पेपर कटिंग में आया हुआ है, तो हम आपको इसी के माध्यम से समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर न्याय मित्र के लिए और कचहरी सचिव के लिए जो है टोटल 3630 पोस्ट है। कहा गया है कि 2 महीना के अंदर अंदर जो है बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है खाली पद यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले थोड़ा सा अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा अगर 1 मिनट और वेट करेंगे तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि राज्य में जो है 8056 ग्राम कचहरी में से मात्र 5826 पद पर न्याय मित्र की कार्यरत है। मतलब टोटल जो है राज्य भर में 8056 ग्राम कचहरी होना चाहिए, ठीक है। और मतलब इतना आदमी होना चाहिए काम करने वाला, उसमें से जगह 5826 आदमी ही काम कर रहा है। 2230 पोस्ट जो खाली है, 2230 आदमी का जरूरत है। तो इसमें जो है किसमें, न्याय मित्र में जो है 2230 पोस्ट आपका खाली है। उसके बाद ये कचहरी सचिव के लिए जो है टोटल पूरे बिहार में जो है 6656 पद मतलब है। टोटल पोस्ट जो है आपका 6656 है, जिसमें से 1400 पोस्ट जो खाली है। तो इतना आदमी को जो है कि भरवाया जाएगा, ये हम आपको बता दिए। तो दोनों को जोड़िएगा, 2230 और 1400 को जोड़िएगा तो आपका जो पूर्ण जाएगा इतना 3630 पूर्ण जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 36 को जिला दिया है, तो हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर जिला वाइज जो है इस साइड में जितना भी है, इस साइड जहां से हम अभी घेरा लगा रहे हैं, ये सचिव का पोस्ट हो गया, और इस साइड में जो है हो गया वो आपका न्याय मित्र का पोस्ट हो गया, ठीक है। तो हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, एक के बार में बता दिए कि इस साइड वाला जो है वो आपका सचिव का है, यहाँ पर ऊपर में है, और न्याय मित्र का जो है इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए अररिया में जो है सचिव का 46 है और न्याय मित्र का 75 गो सीट खाली है। अरवल में 14 और 39, ठीक है। औरंगाबाद में 6 गो है और 18 गो है। 18 गो न्याय मित्र में है और 6 गो जो है सचिव के लिए है। बांका में 28 और 36, बेगूसराय 43 53, भागलपुर 39 69, और उसके बाद भोजपुर जो है वह 40 है 74 है, बक्सर 19 और 24, दरभंगा 22 और 34 है। 34 सीट न्याय मित्र के लिए और 22 सीट जो है सचिव के लिए। गया में 50 सीट जो है सचिव के लिए और 89 सीट जो है न्याय मित्र के लिए। गोपालगंज में 46 और 78, जमुई 39 24, जहानाबाद 25 48, कटिहार 47 73, खगड़िया 4 और 21, 4 गो पोस्ट सचिव के लिए खगड़िया में है। और उसके बाद किशनगंज में 31 पोस्ट सचिव के लिए और 47 पोस्ट न्याय मित्र के लिए। लखीसराय में 30 पोस्ट जो है सचिव के लिए और 40 पोस्ट जो है न्याय मित्र के लिए। मधेपुरा में जो है 5 गो पोस्ट आपका सचिव के लिए, 19 पोस्ट जो है न्याय मित्र के लिए। उसी तरह से देखेंगे तो मधुबनी में 62 गो है, 147 सीट है न्याय मित्र के लिए, 62 गो सचिव के लिए। मुंगेर में 4 गो और 1 गो, मुजफ्फरपुर में 62 और 158, नालंदा 66 59, नवादा 40 और 70। उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है 58 गो 60 गो, पटना में 60 गो 75 गो, पूर्वी चंपारण में 74 106, पूर्णिया में 31 गो सीट है सचिव के लिए और 40 गो सीट है न्याय मित्र के लिए। रोहतास में 61 81, समस्तीपुर में 79 और 112, सारण में जो है 52 गो है 79। उसके बाद जो है यहाँ पर शेखपुर में 11 गो 15 गो, शिवहर में 38 और 20, सीतामढ़ी में 49 गो सीट है सचिव के लिए और 94 गो सीट है न्याय मित्र के लिए। सिवान में 48 73, सुपौल में उसके बाद 34 है 65 है। और उसके बाद वैशाली में 56 और 94 सीट न्याय मित्र के लिए और 56 सीट जो है सचिव के लिए। इसमें देखिए एक जिला जो छूट रहा है वो सहरसा जिला छूट रहा है, ठीक है। एक और कौन सा जिला छूट रहा है ध्यान में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर टोटल जो है 36 गो जिला दिया गया है और एक जिला और कोई छूट रहा है, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, बट एक जिला और छूट रहा है यहाँ पर। तो ये जो है टोटल का टोटल 36 जिला में जो है 3600 पोस्ट है। बढ़िया है, मिलजुल बढ़िया खा रहा है। तो देखिए इनका जो है 2 महीना का टारगेट दिया है कि 2 महीना के अंदर अंदर जो है ये इन सभी पदों पर जो है बहाली होगी और इन लोगों को जो है जॉब दिया जाएगा। संविदा के आधार पे ही है, तो ये मत सोचिए कि आज हम जॉब पर जाएंगे तो कल हमको निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। केवल नाम का रहता है, संविदा पर काम जो होता है वो मतलब एक तरह से सरकारी तरह ही कह सकते हैं, बट पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी आपका नहीं होता है। आप लोग भी इसमें फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इंतजार करिएगा, जैसे जब इसमें आवेदन शुरू होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल से जुड़ करके रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा।
दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई अपडेट डालें सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी दे ही दिए इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो करने वाले हैं एंड अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।